2024 के प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 के डिटेल सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और हर एक क्वेश्चन का, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हर क्वेश्चन के आंसर के लिए बढ़ जाए। और साथ ही साथ अभी हम लोग ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन नंबर 17 को कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द परफ्लोरोअल्काइल एंड polyfluoroalkyl substances that are used in making many consumer products considered in the following statement। पहले हमें ये देखना है कि परफ्लोरोअल्काइल एंड पॉलीफ्लोरोअल्काइल जो सब्सटेंसेस हैं PFAS, ये है क्या? ये एक फ्लोरो, जब भी फ्लोरो अल्कलाइन जब जुड़ रहा है आपस में अल्काइल, जब ये जुड़ते हैं तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से इसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता है। ये लॉन्ग ईयर्स तक एग्जिस्ट करते हैं और इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ये है। और एक स्टॉकहोम कन्वेंशन इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं जिसका आपको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट POPs के लिए किया जाता है, तो इसको अभी इसमें रखा भी गया है। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो 2006 से चल रहा है तो इसमें भी रख लिया गया है कि ये जो पॉल्यूटेंट है ये बहुत खराब है। अब इसके बारे में देखें कि ये ज़्यादातर यूज़ कहाँ पे हो रहा है। ये वाटर रिपेलेंट के लिए हो रहा है। जैसे कई बार आप कुकर को देखेंगे, फ्राइंग पैन को देखेंगे, इस पर आप वाटर डालिएगा तो वाटर इस पर स्टिक नहीं, ये वाटर उस पर रहता ही नहीं, कहीं चिपकता ही नहीं है, तुरंत फैल वो लगेगा कि लट्टू वो घूम रहा है इसके ऊपर, उस पर चिपकेगा नहीं। तो कई ऐसे सब्सटेंसेस, घर पे लकड़ी है, पेंट है, कई ऐसे जगह हैं जहां पर वाटर रिपेलेंट बनाया जा रहा है। यस, इवन कि फैक्ट्रियों से जो निकल रहा है, तो ये सारे केमिकल्स जब आप देखेंगे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी लगाया जा रहा है, उसमें पानी मारो, पानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यस, तो ऐसे प्रोडक्ट्स में भी ये सारे PFAS सब्सटेंसेस ये आ रहे हैं और ये धीरे धीरे फैक्ट्री से, घर से ये धीरे धीरे आसपास के लैंड में ये वेस्ट जा रहा है, फिर पानी को जा रहा है, पानी में, तो ये आपको लैंड पॉल्यूशन भी कर रहा है, वाटर पॉल्यूशन भी कर रहा है। अब यहाँ से कुछ ग्रो करेंगे तो वो खाने में भी आता है, वहाँ से हम, क्योंकि ये तो ऑर्गेनिक ऐसा पॉल्यूटेंट है कि ये खत्म ही नहीं होगा, तो हमारे खाने में भी आएगा, हमारे पानी में भी आएगा। और जब हमारे शरीर में, मान लीजिए कि वो पानी में, यदि वो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पानी में गया तो एक मछली ने खाया तो वो थोड़ा सा खाया, तो वैसे 10 मछलियां खाई तो उसमें थोड़ा थोड़ा 0.2 मिलीग्राम मान लीजिए माइक्रोग्राम में रहता है, 0.2 माइक्रोग्राम 10 खाएं तो टोटल कितना हो गया? 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आपको मिलीग्राम आ गया। तो अब उसको एक बड़ी मछली खाई 10 को, तो 10 इसमें 2 मिलीग्राम आ गया। अब 2-2 मिलीग्राम की बड़ी मछली को 10 ऐसी मछलियां थी जिसको एक और बड़ी मछली खाई, तो ये 2-2 मिलीग्राम का जो PFAS है, अब 10 खाई तो उसमें 20 मिलीग्राम आ गया। तो इसका मतलब है बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है और उस बड़ी मछली को हमने खाया तो हमारे अंदर भी आएगा। तो ये जितने भी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है जो टूटते नहीं है, ये एक बायो एक्यूमुलेशन भी करते हैं। बायो कंसंट्रेशन होते होते बायो एक्यूमुलेट हो रहा है। तो ये हमारे ड्रिंकिंग वाटर से लेकर हर जगह जहां पर है, क्योंकि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन तोड़ने के लिए कई मेथड लाए जा रहे हैं आज के डेट। इंसिनरेशन का है कि जो प्रोडक्ट जो बनाया जा रहा है उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करके उसको कर दिया जाए, लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट हैं। और कहा जा रहा है कि पानी में भी, पानी के द्वारा भी उसको हाई टेम्परेचर पे करके उसको तोड़ा जा सके, प्लाज्मा के मेथड के द्वारा तोड़ने के लिए बात की जा रही है। तो कई हैं। तो ये PFAS जो है आपको परफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंस एंड आपका पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंस जो है काफी आपको डेंजरस एनवायरनमेंट के लिए, इसीलिए स्टॉकहोम कन्वेंशन में भी इसे लाया गया है। अब यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे हैं कि इस पे बेस्ड स्टेटमेंट कि PFAS आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग, सभी जगह आ चुका है। तो ये स्टेटमेंट, क्योंकि आपको पानी से रिपेलेंट रखना है, सेफ भी रखना है, तो फूड पैकेजिंग में भी रहेगा। PFAS आर नॉट इजिली डिग्रेडेड, होता ही नहीं है इन द एनवायरमेंट, ये भी स्टेटमेंट सही है आपका। persistent exposure of PFAS can lead to bioaccumulation in animal body। यदि आप इसमें धीरे धीरे रहेंगे, इसमें लगातार ये लेते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर आपका ये जो केमिकल है वो बायोटा के अंदर एक्यूमुलेट होकर परसेंटेज बढ़ाता जाएगा बायो। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 18 देखेंगे, तुरंत उसको अपडेट करता हूँ और अपलोड करता हूँ, वेट करें इसके।